जिसमें हमारे सामने सभी अतिथि मौजूद पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम मां शारदे के चरणों में पूजा अर्चना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। अब सभी से नारी सशक्तिकरण प्रधान साहिबा सीताबाई विशिष्ट सीबीओ सर आप आए और प्रधान साहिबा का स्वागत करें। सुनील पंचायत समिति प्रधान साहिबा सम्मान के लिए मैं जयराज से एक बार निवेदन करूंगा कि आप आए और सर का सम्मान करें। बालिका इम्प्रूवमेंट की आवश्यक बालिका शिक्षा जिस प्रकार से तेज गति से बढ़ रही है उसी प्रकार से गवर्नमेंट का एक प्लान है कि इसको भी इतनी बेहतरीन तरीके से स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो वितरण कार्यक्रम हमारे समस्त अतिथियों के सहयोग से रखा गया है और इसकी छोटी सी जानकारी के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ जयलाल जी नागर जो कि इस पूरे सेंटर को देख रहे हैं मन्नत सेंटर को आप आए और कुछ इसकी शुरुआत सुनील में हो रही है। इसके लिए मुझे बहुत हर्ष है क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे विद्यालय में पूर्व में जब अलवर में था तो 2015 से वहाँ प्रारंभ था और एक वहाँ की कंपनी है हेवेल्स उसकी तरफ से ये पहल हुई थी। बाद में फिर दूसरे एनजीओ भी जुड़ गए और रघुनंदन जी वर्मा साहब जानते हैं इनके भी ये कार्यक्रम से जुड़े हुए थे इसको। तो अलवर में बालिका शिक्षा को लेके जो बड़ा हेवेल्स कंपनी के द्वारा मैं आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों ने टॉयलेट्स में भी है ना जो हिस्सा लिया और दूसरे जो हाइजीनिक दूसरी चीज़ जैसे आप डस्टबिन की जो बात करते हैं तो अलग से उन्होंने डस्टबिन भी है ना जो बनाए हुए हैं कंपनी ने और वही प्रोवाइड किए जाते हैं। शायद हाजीपुर में तो नहीं गए सर के पास, बाकी जो मालाखेड़ा बेल्ट के जितने भी स्कूल है जहाँ मिड डे मील का भोजन जाता था हेवेल्स की तरफ से वहाँ ये सब चीज़ें जा रही थी। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि CSR के तहत या अन्य भामाशाह गतिविधियों के तहत हमारे विद्यालयों में विज्ञ उनको ये जानकारी थे। इस बारे में आपकी मैडम वगैरह आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी क्योंकि ये समझने की चीज़ है, जानने की चीज़ है और उससे उपयोग करने की चीज़ है। इसमें कहीं झिझक कोई शर्म संकोच नहीं होना चाहिए। मैं बहुत पहले की बात बताना चाह रहा हूँ, आज से लगभग 11-12 साल पहले हमारे यहाँ पर कक्षा 11 और 12 के अंदर है ना जो जीवन कौशल से संबंधित है ना जो कुछ पाठ्यक्रम चालू किया गया था उसके लिए मैं अजमेर भी गया हुआ था। राजकीय उच्च अध्ययन काफ़ी अच्छे से मैंने उसको हैंडल किया और लगभग अजमेर संभाग में उसके संबंध में हमने एक ग्रुप भी बनाया और ग्रुप्स के द्वारा है ना जो लगभग कैसे उसको पढ़ा पाएंगे हम उसके लिए एक क्रियात्मक अनुसंधान भी मेरे तरफ से था और वो काफ़ी सफल रहा खास करके अजमेर और आसपास के इलाकों में। तो आज इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही कार्य को बालिका शिक्षा के लिए आप बढ़ाते रहें। ये हमारे गुरु रहे हैं सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए और खुशी आज इस बात की होती है कि आज जिस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं जिस प्रगति पर ये चल रहे हैं तो आज दो तरफ से खुशियां होती है कि एक तो हम यहाँ अतिथि के रूप में बैठे हुए इसी कार्यक्रम में और दूसरी बात यहाँ तक हम पहुंचे तो उसमें कहीं ना कहीं एक मकसद और एक जो आशीर्वाद होता है वो कहीं ना कहीं गुरु का होता है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ जयलाल जी नागर का कि आपने यहाँ हमें आमंत्रित किया। और साथियों में एक बात बताना चाहता हूँ, माननीय जयलाल जी द्वारा हर थोड़े दिनों के बाद एक नया कार्यक्रम कहीं ना कहीं संचालित होने को और देखने को हमें मिलता है और कहीं ना कहीं उसमें हमें भूमिका निभानी भी पड़ती है क्योंकि वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक पहल के रूप में होता है, एक सकारात्मक सोच के रूप में होता है, एक अच्छी ऊर्जा के रूप में होता है। सम्मानित साथियों, ये जो बारे में अपनी मैडम से, माँ से, बहन से, परिवार से, दादी से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान बढ़ता रहता था और गेन भी होता रहता था। उसको यूटिलाइजेशन भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आपको अच्छी तरह पता है इस देश का
बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कितने ही छुपा छुपी से करें कुछ चीज़ें, लेकिन बहुत ही आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात क्यों आवश्यक है, एक आत्मविश्वास पनपाने के लिए। मैं छोटा सा एक सीधा सा उदाहरण दें, यदि मान लो किसी भी तरह से अपने शरीर की कमजोरियां स्वयं को पता होता है, प्रत्येक शरीर को, और वो सही तरह से सब कुछ है, व्यवस्थित है, तो हमारे आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है तो उससे शरीर में, मन में, मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार आते हैं तो दिनचर्या अच्छी बनती है, जीवन शैली अच्छी बनती है, और हमारे व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है, अच्छा निर्माण होता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरी बनियान ढीली है या फटी हुई है, मुझे पता है और किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा विचार रहता है, कुंठा सी रहती है कि मेरी बनियान फटी हुई है, और उससे मुझे पता है, किसी को नहीं, लेकिन हम सभी विद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों को संदेश है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि आप निरंतर अपने क्षेत्र में प्रगति की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि एक भारत के नागरिक होने के नाते आपके बहुत सारे दायित्व बन जाते हैं। जिस प्रकार एक माता पिता अपनी बच्ची को खिलाता है या उसे प्रथम बार गोद में उठाता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, अच्छे पदों पर पहुंचेगी, अच्छी पोस्ट पर जाएगी, सम्मान में। तो आपका पुत्र पुत्री होने के नाते कर्तव्य बनता है कि आप कुछ ऐसा काम करें समाज से हटकर, आम से खास का सफर तय करें। आम तो हर कोई है, लेकिन आम से आपको खास बनना है, तो कुछ अलग करना होगा, कुछ विशेष करना होगा। और सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता को खुश रहना। अगर आपने अपने माता पिता को खुश कर दिया और उसका एक ही जरिया आप पढ़ाई करके इतना नाम कमा लें कि हमको भी आप पर फक्र हो कि हमारे विद्यालय में बालिका पढ़ती थी और इसने आज ऐसा मुकाम हासिल किया है लाइफ में। तो जब आप सफल हो, आप सभी लोगों को मेरा यही निवेदन है कि आप लोग घर पे जाके पढ़ाई करो और अपने समाज का नाम रोशन करो, और गरीबी का या अभाव का रोना कभी नहीं रोए जिंदगी में, क्योंकि ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो बिल्कुल गरीब स्थिति में थे, जिनको खाने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन आज वो समाज में एक शिखर पे पहुंच गए हैं। स्वामी विवेकानंद देख लो आप, ऐसे हजारों उदाहरण है कि जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे कि उनको कपड़े नहीं मिलते थे, खाना नहीं मिलता था, किताबें मांग मांग के पढ़ते थे, लेकिन आपने अगर मन में ठान लिया ना एक बार, तो आपकी जीत होगी। इसी के साथ सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हमारे विद्यालय में अपना अमूल्य समय दिया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे शब्दों को आप यही मत छोड़ जाना, घर तक ले जाना और इनको अमल करना। जय हिंद। ओर से 100 सैनिटरी नैपकिन की घोषणा आज यहाँ करता हूँ कि हमारी ओर से निःशुल्क बंटवाए जाएंगे। उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि जितनी भी आसपास की ग्राम पंचायत है और जितने हमारे जागरूक सरपंच साहिब या साहिबान हैं, उनकी ओर से मैं ज्यादा से ज्यादा अपने व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रयास करूंगा, उनसे कहूंगा कि इस पहल को आगे बढ़ाएं और कोशिश ये करें कि अपनी ओर से हर ग्राम पंचायत स्तर पर निःशुल्क वितरित करवाए जाएं। जय हिंद। उनको बताएंगे तभी जाके उस समस्या का समाधान होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि शर्म छोड़कर खुलकर काम करो, खुलकर शिक्षा ग्रहण करो, आगे बढ़ो। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, मैं भी एक महिला हूँ, आप हमसे संपर्क करो। हमारी टीचर्स बैठी है, हमारे पिता समान यहाँ पे समस्त गुरुजन बैठे हैं। और जैसे कि अभी अपनी बहन कविता जी ने इतना अच्छा सैनिटरी पैड जयलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आप सभी बालिकाओं को जागरूकता के प्रति इस योजना में अपनी मुहिम दी बिल्कुल। और जो उनका RSSCIT का कोर्स है वो आपको आगामी नौकरियों के लिए इतना जरूरी है, हर नौकरी के लिए कोर्स बहुत जरूरी है, तो वो भी कोर्स आप लोगों को बिल्कुल करना ही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये निःशुल्क भी करवाया जाता है। इसी तरह हम अपने खुलकर विचारों के साथ हम आगे बढ़ना है और स्कूल का नाम भी रोशन करना है। इसी के साथ मैं आप सभी समस्त विद्यालय वालों का धन्यवाद करती हूँ। जयराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण और कहीं न कहीं बहुमूल्य रहा है, और निश्चित रूप से आप सभी अतिथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं
दो दो सबको दे दे एक बार, कोई छूटे नहीं। और ऊपर लो बेटा, यहाँ से ऊपर नहीं लड़का आपने, ऊपर लो। ये तो आप ही का प्रोग्राम है, आप ही के लिए तो प्रयास कर रहे हो। अभी एक लाइव फोटो भी होगा, ये समझ नहीं है क्या? रुको एक मिनट, अभी लाइव वाला उनको बेच के चेक करवाना पड़ेगा। आगे चेक करवा रहा हूँ मैं।